गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सखी क्लास में, जैसा कि आपको पता बीएड थर्ड सेमेस्टर का आप लोग का पेपर था, जिसमें आपका हिस्ट्री का पेपर है, उसी का हम लोग आंसर की चेक करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद से फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप लोग लग जाइए। इसके लिए आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कुछ टॉपिक्स आपके कॉमन हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से जो मेन टॉपिक्स है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, यानी कि शुरू से लास्ट तक हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपका है हिस्ट्री का, उसका आंसर की चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, इतिहास शिक्षण में निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अधिक प्रभावशाली है? तो इसका आंसर है सी, श्रव्य दृश्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इतिहास शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण निम्न हेतु उपयोगी है? इसका आंसर है बी, अनुभाविक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन विषय सम्मिलित है? तो इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षण में क्रिया आधारित प्रश्न पाठ को बनाते हैं? इसका आंसर है सी, आनंदपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सामान्यतः माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास शिक्षण की मुख्य समस्या है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उपचारात्मक शिक्षकों को विद्यार्थियों की सीखने की विशेषताओं एवं क्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को करना चाहिए? इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वर्ष के अंत में यह संतांत परीक्षा को कहा जाता है? इसका आंसर है ए, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आईसीटी आधारित आंकलन में सम्मिलित है? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंडिका पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर है बी, मैगनीज। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान है? इसका आंसर है सी, एक व्यवसायी या उद्यमी अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन सा युग क्रियात्मक सोच चक्र का सही अनुक्रम है? इसका आंसर है ए, योजना, कार्यवाही, निरीक्षण, प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उपलब्धि परीक्षण की रचना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर है सी, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आईसीटी का सामाजिक संप्रेषण उपकरण है? इसका आंसर है सी, ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? इसका आंसर है बी, मल्टीपल चॉइस टाइप। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण है? इसका आंसर है डी, स्केल डाउन टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण को कई जगह आपका वास्तविक टीचिंग भी कहते हैं, पर इसका आंसर इसका स्केल डाउन टीचिंग ही होगा, क्योंकि इसे जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो स्केल डाउन टीचिंग ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण हेतु भारतीय प्रारूप के अनुसार कुल समय है? इसका आंसर है सी, 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पाठ योजना के 5 चरण किसके द्वारा दिए गए? इसका आंसर है ए, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री जो देखने और सुनने दोनों को प्रोत्साहित करती है? तो उसका आंसर है डी, श्रव्य दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, सीखने को अधिक रुचिकर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? इसका आंसर है सी, फॉर अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, किसी प्रमुख विचार का छात्रों के समक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या में शामिल किया की प्रक्रिया कहलाती है? इसका आंसर है ए, लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कहानी सुनाना पाठ को बनाता है? इसका आंसर है डी, छात्रों के लिए रुचिकर और जीवंत। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है बी, दूर से पास की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, जिसे अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, सीसीई का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अनुदेशन के दौरान या पहले किए गए आंकलन को जाना जाता है? इसका आंसर है डी, निदानात्मक आंकलन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? इसका आंसर है डी, सत्र के अंत में अंतिम मूल्यांकन करना आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, निम्न में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? इसका आंसर है डी, सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से कौन उपलब्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 32 आपका, विद्यार्थी एक निश्चित विषय के बारे में निम्न में से क्या सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है सी, तथ्य एवं नीतियां। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, एक प्रभावशाली इतिहास शिक्षक के विषय को में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है डी, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, इतिहास का शिक्षण विद्यार्थियों में निम्न में से कौन से मूल्य का विकास करता है? तो इसका आंसर है बी, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, एक इतिहास शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले यह क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है डी, उसे पाठ के मुख्य उद्देश्य बताने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं। इसका आंसर है ए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ए, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से कौन सी रणनीति समस्या केंद्रित है? तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, शिक्षक केंद्रित निर्देश जिसमें व्याख्यान, प्रस्तुति और स्वस्वर पाठ शामिल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? वो है ए, परंपरागत निर्देश। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन को देखते रहेंगे, यानी कि सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग लिंक कर लीजिए। उसके बाद से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शाम को 7 से 8 के बीच में मैं और मिश्रा सर दोनों ऑनलाइन रहेंगे, आप लोग अपने क्वेरीज कर सकते हैं। जिनका पेपर बचा है वो मैराथन ज़रूर देख लेंगे, साथ में अपना सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के रूप में श्रुति लेखन, इमला की आलोचना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपने देखा 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन आपके, जितने आपके नंबर आएंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।